आ रही है लेकिन ठीक है, तो चलिए हो जाएगी शायद फिर। ये आपने बनाया सर, है ना? जी। हाँ सर, एक वो स्क्रू टाइप का था, मैंने बनाया था। इसको दो तरीके से बनाया है मैंने। ठीक है सर। ये तो एक्सट्रूड करके बनाया सर आपने? तो कौन सा एक तो हाँ, तो इस तरह से बन सकता है कि हाँ, इस तरीके से भी बन सकता है सर। यहाँ पे बस ये ना ओवरलैप हो रहा है, ये ना आपने मतलब यूनाइट नहीं किया इसको, ये सब यूनाइट हो हम्म, जाता। अच्छा, ये यहाँ पे हल्का सा क्या गैप है, क्या है? इसमें दो सर्कल बनाए थे मैंने, 19.4 का और 20 का, शायद वही उसमें बता रहा है। इसको हम कर देते हैं सर नन की जगह पे यूनाइट और अप्लाई। नहीं, नीचे वाले से तो टच ही नहीं हो रहा, तो इस ऊपर वाले को पिक कर लेते हैं। ये सर टच नहीं हो रहा है। हाँ, टच तो नहीं हो रहा होता है। हाँ, तो अगर टच नहीं होगा ना तो सर ये एक्सट्रूड फिर यूनाइट भी साथ में होगा नहीं है, ये है इसलिए अलग ही रहेगा। ये दोनों हो सकते हैं कि आपस में जुड़ जाएं। तो इससे पहले वाले में जाते हैं, ये वाले को लिया, इसको यूनाइट कर देते हैं। अभी भी गड़बड़ है, ऊपर से ही चलते हैं। पहला ये था, दूसरा ये क्या है, ये गलत है, कुछ है ही नहीं, इसे मैंने डिलीट कर दिया। फिर ये जो बनाया, इसका ड्राइंग का फोटो भी मैंने भेजा है, इसको देख लेना। तो ठीक है। ठीक है, ये वाले की तो जरूरत नहीं है ना, ये एक्स्ट्रा बना रखा है आपने। ये क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं, ये डबल डबल हो रहा है ना सर, ये पाइप वाला। इसको जी। मैं हटा देता हूँ। हम्म। अब यूनाइट करके देखते हैं। यहाँ से लेते हैं और इसको सेलेक्ट किया मैंने, इस वाले को रिवर्स डायरेक्शन में यूनाइट, और जितना भी चाहिए, और ये अप्लाई, ये इसका ज्वाइन हो गया। फिर से ले लेते हैं एक्सट्रूड, और ये रहा कनेक्टेड कर्व। एक तो ये सर्कल है और एक ये बाहर का है। अभी आपको ऊपर चाहिए कि नीचे चाहिए वो आप देख लीजिए, और कितना चाहिए। ऊपर चाहिए होगा। हाँ, ऊपर चाहिए, ऊपर कर देते हैं 10। 10, और यूनाइट को साथ में ही रखेंगे और ओके। तो ऊपर की तरफ ये जो है ना, ये कह रहा है कि ये टच नहीं हो रहा सर, ये देखो गैप दिख रहा नहीं वाला सर, तो ये कैसे जुड़ेगा, ये जुड़ ही नहीं पाएगा फिर। अच्छा, अब आप करेंगे ड्राइंग है इसकी, ड्राइंग देख लेते हैं। इसका मैंने वो टॉप व्यू पहले देखा, उसके हिसाब से बनाया। नहीं सर, इसके अंदर साथ में और भी देखने पड़ेंगे ना हमें। ये तो सर रिवॉल्व से बन जाता वैसे तो, ज़्यादा ठीक होता। और ये जो आपने गैप दिया ना, मैंने गैप है ही कहाँ सर? ये गैप है ही नहीं। नहीं, वो 19.5 और 20 के दो रिंग बने हैं ना मैंने, तो वो बना दिए नीचे के लिए। 19.5, ये तो 19.4 आ रहा है सर, 16.4 आ रहा है। हाँ 19.4 और एक 20 का रिंग बना हुआ था नीचे के रिंग के लिए, चूड़ी वाले के लिए नीचे।
नहीं सर, इस वाले से तो नहीं, दूसरा कौन सा मेथड यूज़ किया वो देख लेते हैं। हाँ दूसरा मैंने, आप ये 2.1 वाला देखो आप। ये रिवॉल्व का, ये ठीक है सर, है ना। हमने ये शेप बनाई, एक ग्रुप हो गया, फिर ग्रुप हो गया, फिर ग्रुप हो गया, फिर ग्रुप हो गया, फिर ये कॉलर हो गया, फिर नीचे बना दिया, ये ठीक है सर, ये तरीका भी ठीक है। एक तो बना भी जल्दी है, सिर्फ 2 ही स्टेप में बन गया, है ना। और ये आपस में जुड़ा हुआ भी होगा, ये बस नीचे का आपने शायद जॉइन नहीं किया, जब इसको लेते हैं तो ये यूनाइट रहना चाहिए सर, है ना। तो ये ठीक आ गया, पूरा एक साथ जुड़ा हुआ है अभी। तो ये सर ये वाला ठीक है। ठीक है, तो इसके अब अंदर इसको जो नीचे नीचे जो इसका 35 का रिंग है, इसको 28 mm कट मारना है दोनों तरफ से। ये वाला, हाँ, आप देखें ना उसमें इसको एक नीचे स्केच कट है कर ना लेते दोनों हैं। तरफ के। हाँ हाँ कर लेते हैं सर, स्केच लिया और प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं और क्लिक किया, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ये रहा। मुझे मुझे पूरी स्क्रीन नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों से। डबल क्लिक कर लीजिए सर, बीच वाले पे डबल क्लिक, जहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है उसको डबल क्लिक कर लीजिए। ठीक हो गया, अब हो गया। तो ये सर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ये वाला, तो मैंने ये, ठीक है, मैं वही सोच रहा था रेक्टेंगल बना के काम करेंगे क्या, फिर बाद में डिलीट कर हाँ देंगे उसको। रेक्टेंगल बना लेते हैं सर, आसान रहेगा। तो इसको 28 कर देते हैं, ठीक है, फिर और तो मैं कर दूंगा। बस ये कट जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और फिनिश। हम्म। अब ये जो कट होगा, ये कट का भी इसका सब थोड़ा सा अलग तरीका है। इसको मैंने पूरे को सेलेक्ट किया ऊपर तक, अगर अब मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूँगा ना सर, तो ये बीच वाला काटेगा ये, तो मुझे बीच वाला नहीं काटना है, तो ऑफसेट करेंगे 2 साइड, और ये बाहर की साइड ऑफसेट कर देते हैं। ओके ओके ओके, करेक्ट। तो, तो ये जो है बाहर वाला वाला जो एरिया ना, वो कट हो जाएगा हमारा। देखिए सर, ये कट गया ना बाहर बाहर का, अंदर का नहीं, बाहर का काटना है, तो बन जाएगा। ये तरीका ठीक है। तो इससे सर आसान हो जाएगा। एक बात और बताएं सर, जिसमें मैंने जी। ग्रुप पड़े हुए हैं, मान लो ये तो हम्म, मैंने इस ड्राइंग से बना दिया, हाँ। हमने एक्सट्रूड करके अगर ये ग्रुप डालना होता केवल, हम्म, तो हम ये केवल ग्रुप डाल सकते हैं क्या एक्सट्रूड करके हाँ सर डल जाएगा, बाद में? डाल सकते हैं, वो कैसे थोड़ा जुड़ेगा सा वो? हाँ लंबा तरीका है। मतलब आपको पहले से प्लेन बनाना पड़ेगा, कहाँ पे चाहिए, जी। जैसे ऊपर से 26 पे चाहिए, तो एक डाटा में प्लेन ले हाँ, इसके लीजिए। बीच में एक ग्रुप डाल देते हैं इसमें। 26 रिवर्स में चले गए, 26 है और ये 3 है, तो अभी देखिए यहाँ पे डायमेंशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये यहाँ पे कहाँ पे पहुँच रहे हैं हम, है ना। तो माना कोई चलिए, रैंडम, कोई हाँ भी रैंडम रैंडमली, बना दें, कोई भी हाँ रैंडम। 20 ले लिए, और ओके, जी। और इस वाले पे जाके स्केच कर देते हैं। ये सर्कल बना लिया, इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। तो जब इसको अब एक्सट्रूड करेंगे, तो ये ऐसे सब्ट्रैक्ट करने पे इसको अंदर से काट रहा है, और हमें अंदर का नहीं काटना है, बाहर की तरफ काटना है। ये एक तो डायमेंशन गलत ले गई, ये छोटा होना चाहिए थोड़ा सा, और ये 19.4 तो बाहर का है, अंदर वाला 16.4 है, सोल तो इसे 16 कर देते हैं। तो अब इसको लेते हैं एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड में बीच का नहीं काटना है, बाहर का काटना है, तो अभी ऑफसेट किया था वही वाला लगेगा 2 साइडेड, जी जी। और फिर ठीक है, ठीक है सर, मैं समझ गया। बॉडी को बाहर करने के लिए हमें फिर ये ऑफसेट वाला पार्ट यूज करना चाहिए। ऑफसेट 2 साइडेड वाला ले लेंगे। करेक्ट करेक्ट। एक और मैंने ड्राइंग बनाई, ये वाली। बस आप इसको चेक कर लें कि इसमें गलती कहाँ की है, मैंने गलती तो नहीं है। इसका भी मैंने भेजा हुआ है 2D ड्राइंग। ये इससे कंस्ट्रेंट नहीं हुआ हुआ, इसे कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम थोड़ा मैंने सा। एक्चुअली मैंने किया ही नहीं, मैंने कहा कि शायद गलती कुछ हुई है इसमें।
बस वैसे तो देखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये कंस्टेंट नहीं है, कंस्टेंट इसको करना जो पड़ेगा ऊपर ये। जो ऊपर की लाइनें बनी है ना इसमें डायमेंशन वाइज, तो मैंने वो डायमेंशन क्लियर नहीं हो रही थी, तो मैंने बीच का लेकर के ऊपर नीचे वो कर दिया, इसको ऑफसेट कर दिया। और सेट कर दिया, ठीक है सर। वैसे तो उससे मैच कर रहा है जो आपके पास है ड्राइंग, ये वाला। इसी को देख के बनाया मैंने। जी जी। हम्म। बस एक बार चेक कर ले कि मेरी तरफ से गलती क्या है, मतलब कंसर्न के अलावा, नहीं सर, डायमेंशन कंस्टेंट वाइज। तो कुछ नहीं सर, वो तो दिख ही रहा है कि ठीक लग रहा है ना। बस गलती जो है वो है कि डायमेंशन सारी नहीं हो रही, वो डायमेंशन सारी होनी चाहिए, बस बात ये है। जी यहाँ हाँ। पे, जहाँ भी अभी ना बड़ा किया है ना, ये डिलीट हो गया था, तो फिर इसको मैंने वो कौन सी स्टूडियो लाइन से ठीक किया इसको। नहीं ये ना स्टूडियो डबल लाइन डबल हो रहा है नहीं, ना यहाँ पे, नहीं नहीं, स्टूडियो लाइन नहीं यूज़ करनी है सर। इसलिए ओवरलैप हो रहा है ये। आर्क से ही लेना है सर ये। तो ये हम सर्किल करके भी कर सकते थे सारे हैं। हाँ सर्कल से ही लिया सर, मैंने सर्कल से ही लिया है। मतलब एस्पी लाइन नहीं लेना, एस्पी लाइन से नहीं बनेगा, ये तो आर्क या सर्किल है, उसी से ही लेना पड़ेगा ये। ठीक है चलिए, तो सर आगे करते हैं। आगे हमारा शुरू होगा अब असेंबली। शीट मेटल मैंने आपको उस दिन कंप्लीट करा दिया था ना सर। अब से ये वाले मेरे पास एक असेंबली है। ये असेंबली में क्या है, ये सब पार्ट हमने बना रखे हैं, पार्ट को लाके जोड़ना है और असेंबल करना है। तो ये असेंबली के अंदर है। तो आप देखेंगे तो ये कवर है, कवर ये मैंने हाइड कर दिया। मोटर है, मोटर हाइड कर दी। मोटर शाफ्ट, अपर हाउसिंग, ब्लोवर और लोअर हाउसिंग। तो इस तरीके से सबको एक एक करके लेके आना है और उन सबको जोड़ना है। अब यहाँ से हम करते हैं न्यू। न्यू में यहाँ से असेंबली ले लेते हैं, और जिस फोल्डर के अंदर आपकी फाइलें हैं वही फोल्डर का लोकेशन यहाँ पे होना चाहिए। ओके। यहाँ पे आके आपको वैसे ये सारे पार्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम, आप चाहें तो अलग से भी इनको ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से जो नीचे वाला है लोअर हाउसिंग, उसको मैं ले लेता हूँ। ये लोअर हाउसिंग आ गया। लोअर हाउसिंग में आने के बाद ये जो पहला पार्ट होता है, हम मोस्टली वो पार्ट लेके आते हैं जो सबसे बड़ा हो या जो फिक्स हो। फिक्स में सेंस मतलब, जैसे हम फिजिकली किसी मशीन को भी अगर असेंबल करेंगे, तो जो सबसे बड़ा पार्ट है जो भारी होता है हम उसको ही लेके आ जाते हैं। बाकी छोटी छोटी चीज़ें उसके ऊपर लगा देते हैं, तो वो चीज़ें हिलती नहीं है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हम सोच के काम को करेंगे कि किस तरीके का हमारा है। तो ये पहले वाला पार्ट हमने ले लिया, इसके अंदर कोई मोशन नहीं है। और यहाँ से आने के बाद आप जैसे ही अप्लाई या ओके करेंगे, तो ये बोलेगा कि इसको फिक्स करना चाहते हैं क्या, तो हम इसे फिक्स कर देते हैं। ये एंकर बन के आ गया है फिक्स का, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये फिक्स का कंस्टेंट यहाँ पे लग गया है। पार्ट हमारा ये वाला है, ये कंस्टेंट यहाँ पे भी आ गया है, ये फिक्स कंस्टेंट भी लग गया है। ये जो ब्लू वाला आपको दिखाई दे रहा है, तो ये अब फिक्स हो गया है। अब ये हिलेगा नहीं, मूव नहीं करेगा। ये रोटेट करने से नहीं, ये जो मैं मिडिल से घुमाता हूँ, ये तो पूरी असेंबली रोटेट हो रही है, ये जी। पार्ट हिलेगा नहीं। इसका क्या मतलब है, असेंबली में जाने के बाद मूव एक ऑप्शन आता है, इस मूव की मदद से मैं अपने पार्ट को आगे पीछे हिला सकता हूँ, लेकिन फिक्स होने की वजह से ये अब हिलेगा नहीं। तो ये बात है कि अब ये हिलेगा नहीं। अब अगला पार्ट लेके आना है, तो यहाँ से ऐड करते हैं और फिर से ले लेते हैं यहाँ से ये ब्लोवर, ये ले लिया।
अब आप चाहे तो मूव यहाँ से कर सकते हैं, या मूव का ऑप्शन यहाँ पे भी आता ही है, और यहाँ से मैंने इसे क्लिक किया और इस हैंडल से इसको ओरिएंट कर लिया कि ये ऐसा कुछ रखा हुआ होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए और थोड़ा सा बाहर होना चाहिए, और ये ओके, ये बन गया। इसके बाद लेते हैं कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट लगाने की इसका जो सर इसका जो प्लेसमेंट हम कर रहे हैं, तो जैसे इसका कोई डायमेंशन नहीं है कि जैसे इसके टॉप से 30 नीचे जाए या 40 नीचे जाए, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, अभी तो सर मूव करा है खाली मैंने इसको, अभी तो खाली मूव करके रखा है मैंने, अच्छा अच्छा। है ना, अभी कोई पोजीशन नहीं जी करी है जी। इसकी, वो यहाँ से करेंगे कंस्ट्रेंट की मदद ठीक। से। तो अब हमें पता है कि ओके। ये जो अंदर का सर्किल है, एक्सिस है, तो यहाँ पहले वाले में जाएंगे, टच एंड अलाइन, इसके अंदर लेते हैं इनफर एक्सिस। तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस का एक्सिस और इस वाले का एक्सिस सेम, तो अब ये दोनों बिल्कुल एक सीध में आ गए। जी। अप्लाई। अब ये जो फेस है और ये फेस है, ये आपस में टच हो जाना चाहिए, इनके बीच का गैप 0, तो मैंने यहाँ से लिया डिस्टेंस। ये वाला जो फेस है और ये वाला जो फेस है, इसके बीच का गैप 11 आ रहा है, मुझे 0 चाहिए, तो इसे पूरा टच कर जाएगा। आगे से बिल्कुल सही जगह पे ये रखा हुआ। अभी भी इसके अंदर मैं चेक कर सकता हूँ शो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये रहा शो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इससे पता चलेगा कि ये जो एरो आपको दिख रहा है, ये वाला एरो, ये रहा एक ये एरो, तो ये इस डायरेक्शन में घूम सकता है। कैसे घूमेगा? जब आप मूव लेते हैं और मूव करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से क्लिक किया, और अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा, इधर नहीं जा सकता, ये नीचे भी नहीं जा सकता, ये गोल घूम सकता है, बीच वाले को पकड़ के घुमाएंगे तो ये ऐसा गोल घूम सकता है इसके अंदर, और इसके अंदर घूमता ही है, तो इसलिए हमने ये वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी फ्री रखी है। फिर ऐड करते हैं, अपर हाउसिंग, और घुमा देते हैं इसे, और फिर थोड़ा सा इधर और हल्का सा ऊपर ले गए, और ओके। तो पोजीशन इसकी थोड़ी सी सेट कर दी। अब लगाते हैं कंस्ट्रेंट, एक्सेस ले लेते हैं, ये वाला फेस सिलेंडर और ये वाला एक्सेस से एक्सेस मैच हो जाए, एक सीध में आ गया, अप्लाई। फिर हमने कहा ये छोटा होल इस वाले होल से मैच हो जाए, मैच हो गया, अप्लाई। और मेरे ख्याल से कुछ और जरूरत पड़ेगा नहीं। चेक करना चाहते हैं तो शो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसे क्लिक करते हैं, तो ये आ रहा है देयर इज नो डिग्री ऑफ फ्रीडम, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कि ये फिक्स हो गया है नीचे वाले के साथ, इसमें कोई मोशन नहीं है। फिर ऐड कर देते हैं, मोटर शाफ्ट ले ली और इसको घुमा देते हैं, पीछे लिया और इधर लाके रख लिया इसको, तो ये पीछे की तरफ कहीं पे लगेगी, और ओके। और कहीं पे कंफ्यूजन होता है तो पुराने वाले में से आप देख सकते हैं कि वो कहाँ पे लगा हुआ है, अगर हमें याद नहीं है कि पोजीशन उसकी क्या है। तो हमने देखा ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया है। जूम कर लेते हैं और कंस्ट्रेंट लिया, ये वाला एक्सेस और ये एक्सेस, अप्लाई। अब इसको थोड़ा पीछे करना चाहते हैं ताकि दिखाई दे जाए, तो मूव कमांड आप बाद में भी ले सकते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया और पीछे ले लेते हैं ये, और ओके। फिर असेंबली कंस्ट्रेंट में गए, यहाँ से डिस्टेंस ले सकते हैं, और यहाँ पे ही मेरे पास है प्रीफर टच। प्रीफर टच क्या करेगा, ये वाला फेस और ये वाला फेस मैच हो जाए, मैच हो गया ये वाला बिल्कुल, तो इसको हमने टच करा दिया प्रीफर टच से, ओके। फिर लेते हैं ऐड, और यहाँ से कर देते हैं हम इसको मोटर, और लेके आइए मोटर को, घुमाते हैं इसे, और ओके। और फिर यहाँ से करेंगे असेंबली कंस्ट्रेंट, एक्सेस और ये एक्सेस। फिर यहाँ से प्रीफर टच, टच या अलाइन में से भी ले सकते हैं, तो फिलहाल के लिए जैसे अलाइन लिया, अलाइन सेम फेस मैच करने के लिए है, तो हमने कहा कि ये वाला फेस
और ये फेस मैच हो जाए। मैच हो गया और ओके। ये मोटर जो है ये अभी भी यहाँ पे घूम सकती है। और यहाँ से लेते हैं डायनेमिक, इसे क्लिक करके मैं हल्का सा घुमा देता हूँ, है ना। तो देखिए घूम रहा है सब चीज़ वैसे एक साथ में, मैंने हल्का सा घुमा दिया। इसको सामने से देखें यहाँ से, तो ये शायद प्रॉपर सीध में ना हो, तो इस फेस को हम कर सकते हैं पैरेलल। ये है पैरेलल, ये फेस और ये फेस पैरेलल। ठीक, इस तरीके से आ जाएगा सर। फिर लेते हैं ऐड और देते हैं ऐसे कवर। और ओके। फिर यहाँ से लेते हैं असेंबली कंस्ट्रेंट और अलाइन की जगह हमने लिया एक्सेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस और ये वाला होल और ये वाला होल। फिर यहाँ से डिस्टेंस ले लिया, इसके बीच का गैप और इसके बीच का गैप 0 और ओके। ठीक है सर, ये पूरा हमारा बन गया है। अब अगर इसे घुमाना चाहते हैं तो हम घुमा सकते हैं। इसको पकड़ा मैंने और कंपोनेंट गलत सेलेक्ट कर दिया गया, क्या हुआ है, घुमा क्यों है। दोबारा से लेते हैं। ये कोई कंस्ट्रेंट हमारा गलत लग गया है जिसकी वजह से घूम नहीं पा रहा है ये। ऐसा होता नहीं है वैसे, ये फिक्स था हमारा। फिर ये हमने अलाइन किया, ये डिस्टेंस लिया इन दोनों के बीच का, अपर हाउसिंग आ गया, उसका एक्सेस हो गया, ब्लोवर के साथ अलाइन किया, मोटर शाफ्ट के साथ ये जो अलाइन किया है शायद इसकी वजह से हो सकता है, या ये हमने लिया ये वाला। चलिए इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसकी जगह हम कर देते हैं, एक मिनट चेक कर लेता हूँ क्या अब ये घूम पा रहा है। ठीक है, सही चल रहा सर, है ना। इस वाले को मैं अलाइन की जगह यूज़ कर देता हूँ ऑफसेट डिस्टेंस। तो ये फेस और ये वाला फेस, इसके बीच का गैप 0 और ओके। बस अगर आप देखेंगे तो ये आपको वो कंस्टेंट की वजह से ही कुछ है। ये वाला जो है इसे हटा देता हूँ मैं फिलहाल। अब देख लीजिए, और ओके। ये जो कंस्टेंट लगाए इन सबको हाइड कर सकते हैं। तो इस पहले वाले में गए हम और इन कंस्टेंट पे राइट क्लिक करके डिस्प्ले को बंद कर देते हैं, तो ग्राफिक हमारी डिस्प्ले बंद हो जाएगी, कंस्टेंट सारे बंद हो जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे सीक्वेंस में आ जाइए। सीक्वेंस में आने के बाद मैं यहाँ से लेता हूँ न्यू, और न्यू में जाके करेंगे इंसर्ट मोशन। और कौन सा कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ से लेते हैं मूव ऑब्जेक्ट और अब आप इसको मूव करिए। जैसा इसके अंदर हमने मूव किया है, ओके और क्लोज, और इसको अगर आप प्ले करेंगे तो ये ऐसा ही चलता हुआ दिखाई देगा। अब अगर हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा से कर सकता हूँ। डिलीट किया और इसको भी डिलीट कर देते हैं सीक्वेंस के अंदर, सीक्वेंस 1 के अंदर। दोबारा से इंसर्ट मोशन लेते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट करा और क्लिक,
और इधर से देखेंगे ये वाला, और इसको करा मैंने 360 डिग्री, तो ये 360 डिग्री घूम जाएगा, एक ही डायरेक्शन में घूमेगा अब। इसके बाद मैं हल्का सा इसे घुमाता हूँ, ऐसे रखा और कैमरा, और एंगल को फिर से कर दिया 180 डिग्री। कैमरा स्क्रीन की जो विजिबिलिटी है उसको भी लॉक करता है, उसको कैप्चर करता है। यहाँ पे ऐसा हो गया, फिर घुमा के ऐसे रख देते हैं, और फिर कैमरा, और ओके, बैक करते हैं, प्ले करेंगे। तो जो मैंने मोशन इसके अंदर बनाया वो इसके अंदर इस तरीके से बन के आ गया, वो घूम रहा है वहाँ पे, फिर व्यू में घूम के सामने आया, फिर जूम हुआ, फिर पीछे चला गया। तो वो आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। इसको कर देते हैं फिनिश। और ये वाला सर एक आप करके देखिएगा पहले, क्योंकि एक करने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हो क्या रहा है, ये हो पा रहा है कि नहीं हो जी, पा जी। रहा है। और भी हैं, तो फिर हम बाकी जो है वो कल देख लेंगे। मैं आज ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ कि एक ही नहीं हुआ तो दूसरा तीसरा भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए एक ही बता जी, रहा हूँ। जी, जी। एक बार समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा करके आप देख लेंगे, तो फिर मैं आपको कल 2 या 3 और बाकी के भी ऑप्शन है वो कवर करूँगा। सिंपल सिंपल वो ऑप्शन मैंने यूज़ किए हैं जो मिनिमम हमें यूज़ करने पड़ते हैं असेंबली के लिए। बहुत सारे ऑप्शन अभी मैंने नहीं जी, बताए जी, हैं ना सर। तो इतना ही जी। सर आप करके देख लीजिएगा, और ये